आपके सामने ऐसे व्यक्तित्व हैं आज भी प्रशासन में, जिन्हें देख करके आपको ऐसा महसूस होता है कि ये कुछ विशेष लोग हैं। चाहे हवा किस तरीके की बदल रही है, सारी चीजें हमारे सामने हैं, मगर ऐसे व्यक्तित्व भी हैं, आज भी हैं, जिनके अंदर वो चीज है, वो भिन्न परिस्थितियों में भी अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं, जूझ रहे हैं समय के साथ, कष्ट भी सहन करते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे अनुभव हैं। क्या चीज है उनके अंदर जो ये वातावरण, बदलता माहौल उनके विचारों को नहीं बदल सका है? क्या चीज है वो? यहां तक है कि जो हम एम्पावरमेंट करें, एडमिनिस्ट्रेशन में आए, एडमिनिस्ट्रेटर में आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी एम्पावरमेंट, मगर विचार की बात यह है कि जिनके अंदर एम्पावरमेंट है वो क्या बेस क्या है। अभी भी हम सुन रहे थे जापान की बात, अभी इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मैं 5-6 हफ्ते के लिए यूरोप में था। मैंने देखा क्या उनकी विशेषताएं, क्या चीजें उनकी। मुझे ऐसे लगा कि पहली चीज जो मेरे अनुभव में आई है कि सबसे पहले है बिलीफ सिस्टम। व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम क्या है, कितना वो डीप है उसका बिलीफ सिस्टम, कितना शैलो है, कितना डीप है। उसकी अपने जीवन के प्रति क्या धारणा है, वो कहीं पर भी हो, किसी जगह पर हो, क्या वो समझता है। ये जो माहौल आज कुछ बदला हुआ हमें नजर आता है, 50 साल पहले भी ऐसा माहौल नहीं था। कभी कभी हम हंसी में कहते हैं, जब ये करप्शन, पैसे लेने देने की बात शुरू हुई, काम करवाने के लिए लोग पैसे देने लगे या लेने लगे, कुछ लोग नहीं लेते थे, और वो क्या कहते थे, वो कहते थे भाई ये पैसा मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे भाई ये पैसा? मैं परिवार का सदस्य है, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, ये पैसा फैमिली में जाकर के बहुत काम खराब करेगा। मैं फैमिली मेंबर्स हैं, बाल बच्चे वाला हूं, ये पैसा नहीं लूंगा, घर में नहीं ले जाऊंगा ये पैसा। और आज भी वही कहते हैं कि मैं बाल बच्चेदार हूं, पैसा चाहिए। ये क्या चीज चेंज हुआ है, क्या परिवर्तन क्या हुआ है? हमारे बिलीफ सिस्टम बदल गए हैं। कुछ समय से, ये ज्यादा समय से नहीं है, ऐसा नहीं हम सोचे ये अंधकार है, पर ज्यादा दूर का नहीं है। हम प्रकाश में रहे हैं और प्रकाश फिर से आने वाला है। ये एक टेम्परेरी थोड़ा सा फेस है, और वो टेम्परेरी फेस आया है जब हमने भौतिकता को, मटेरियल को
महत्व बहुत देना शुरू कर दिया। हमने अपनी आइडेंटिफिकेशन इनसे कर ली है, पोजेशन से कर ली है। हमारी भारतीय संस्कृति किनको महान मानती थी? जिनके पास कुछ नहीं था। हम लोग उस व्यक्तित्व को महान माना करते थे जो दान करता था, जो बांटता था, जो कुछ नहीं अपने पास रखता था। और आज कुछ समय से हालात बदले हैं कि जिसने संग्रह किया है, जिसने संचित किया है, इकट्ठा किया है, उसका मान इज्जत होने लगी है सोसाइटी के अंदर। इसलिए हमने ऐसा समझा है, हमारे थॉट सिस्टम में चेंजेस आई हैं कि शायद इससे महानता होगी। कुछ समय पहले आप देख लीजिए, ज्यादा दूर नहीं, हम लोग भगवान से भी प्रार्थना करते थे। क्या कहते थे? ईश्वर को प्रार्थना करते वक्त भी कहते थे, भगवान सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर पिता, मेरे सोचने की शक्ति, निर्णय की करने की शक्ति अच्छी हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आज मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो कोई भगवान के पास भी जाता है वो बुद्धि के लिए, सद्बुद्धि के लिए जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जाता है कि पहला काम कर दिया, ये भोग स्वीकार करो, अगली मेरी ये लिस्ट आप पे लेके आया हूं। भगवान के पास भी हम जा रहे हैं मटीरियल की प्राप्ति के लिए। मुझे एक हंसी की बात याद आती है। दो बच्चे खड़े थे, कहने लगा अकल बड़ी या भैंस? एक कहता है भैंस। वो कहता क्या कह रहे हो? कहता मैं ठीक कह रहा हूं, भैंस। कहता नहीं, भगवान भी अगर आपसे पूछे भी अकल बड़ी या भैंस? कहता है भैंस। कहता है भगवान से भी यही कहोगे? कहता है जिसके पास जो चीज नहीं होती वही तो मांगता है। अकल तो है, भैंस नहीं है। आज हमारे थॉट सिस्टम में चेंजेस आ गई। हमने वैल्यूज को या नैतिकता को या चरित्र को, इसलिए हमारी बहनें बहुत अच्छा समझाती हैं, शायद यहां भी किसी ने सुनाया होगा कि स्कूल में पढ़ा करते थे कि when wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, character is lost, everything is lost। अब हेल्थ वाली परिभाषा वही है, बाकी दो आपस में बदल गई। When character is lost, nothing is lost. Wealth is lost, everything is lost। ये थॉट सिस्टम में चेंजेस आई हैं, बिलीफ सिस्टम में चेंजेस आई हैं। इसलिए ये चेंज की जरूरत है, बिलीफ सिस्टम की जरूरत है। ये चीज अगर हमारी समझ में आ जाती है, जैसे बहन जी या और भी कोई कह रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छी लास्ट में बात सुनाई कि टाइम नहीं है, लोग कहते हैं समय नहीं है। हमारे पास भी कई आते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान आपको सफलता दे, करते चलो, बड़ी अच्छी बात है। जब हम कहते हैं आप भी आओगे, मेरे पास समय नहीं। और मैं उनको बड़ा हंसी में कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई सच बोलो, ये ना कहो समय नहीं है, ये कहो मेरा इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं है। साफ तो बोलो। आज हमारे रुचि, इंटरेस्ट, इसमें कमी आ गई है। समय है हमारे पास। एक मैं मित्र से मिलने गया, बहुत टाइम लेकर के मैं आ रहा हूं, मगर टीवी सीरियल बड़ा उस दिन बड़ा अच्छा था। वो अंधेरे में ही कहता रहा आ जाओ, अंदर आ जाओ। वो लाइट नहीं ऑन करेगा, वो बात भी करता रहा और कहता जरा बड़ा आज अच्छा आ रहा है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। कितने समय के बाद उससे मिल रहा हूं, मगर उसका इंटरेस्ट और प्रायोरिटी किस चीज की है। आज हम ये देखें कि हम लोगों के इंटरेस्ट, प्रायोरिटीज, बिलीफ सिस्टम, ये सारे चेंज हो चुके हैं। इसलिए एम्पावरमेंट तब आएगी अगर बिलीफ सिस्टम में चेंज आएगा। अगर बिलीफ सिस्टम में चेंज नहीं है तो एम्पावरमेंट नहीं आ सकती। टेम्परेरी, जैसे अभी आप सुना रहे थे कि 2 दिन से झूठ नहीं बोला, टेम्परेरी।
मगर यहां से जैसे आप नीचे चले गए, ये बिलीफ सिस्टम को बदलना पड़ेगा। और बिलीफ सिस्टम में एक सबसे बड़ी बात जो आज बहनों ने आपको यहां पर प्रवचनों में जरूर यहां पर आपने सुनी होगी, सबसे बड़ा बिलीफ सिस्टम है ईश्वर के संबंध में। दूसरा है लाइफ का एम एंड ऑब्जेक्ट। दो चीजें, ज्यादा डिटेल नहीं। जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या चीज है, अंत क्या है, ये सब चीजें क्या है? ये साधन है, मगर इनको कोई साध्य बना लेवे। जीवन का ध्येय यही है। कई लोगों से मैं पूछता हूं, भाई जरा बता तुम्हारी इनतम इच्छा क्या है? कहता मरने से पहले एक कोठी, एक कार, ये खड़ी हो जाए तब प्राण तन से निकले। ये हमारी स्पिरिचुअलिटी। कहाँ हम लोग भारत देश के रहने वाले, अध्यात्म प्रधान देश के विश्व गुरु कहलाने वाला, और वहां के लोग कहते हैं अंत के समय पर, जबकि उसको पता है कि उसके जाने के बाद उसके नेम प्लेट घर की उतार दी जाएगी, तो चला गया। बैंक बैलेंस में नाम बदल दिया जाएगा, चला गया। मगर हम अपने बिलीफ सिस्टम को देखें कि मेरे बच्चों के लिए, उसके लिए जाती बार ये करके जाऊं। और क्या हमारा अध्यात्म क्या कहता है कि अंत हमारा क्या हो, क्या हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट हो, प्राण तन से कैसे निकले, अंत में भगवान का नाम हो, ईश्वर का तरफ ध्यान चिंतन हो। हमारा स्पिरिचुअलिटी क्या हमें सिखाती है? तो ये जो बिलीफ सिस्टम के अंदर एक चेंज आई, एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ। और दूसरा है सबसे बड़ी जो चीज है बिलीफ सिस्टम भगवान के संबंध में। आज कितने भाई और बहनें हमारे हैं जो गलत काम करते हैं, मगर बिलीफ सिस्टम ये है भगवान को भोग लगा देंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, जितना मर्जी पाप करते जाए, उल्टा काम करें, या तो भगवान क्षमा कर देगा। और इससे भी ऊपर कोई महान आत्माएं भी हमारे कई हैं जो कहते हैं वही तो करवा रहा है सब कुछ, कर्ण करावर आपे आप, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। एक मुझे व्यक्ति कहता है कि नहीं, दिस इज सरेंडर टू गॉड, भगवान ही, मैं तो कुछ नहीं, सब कुछ। कहता है अगर वो पुण्य करवाता है तो पाप फिर कौन करवाता है? वही तो करवाता है। मैंने कहा वाह भाई वंडरफुल। मैं कहा जिसने ये सरेंडर की थ्योरी या लोगों के सामने अध्यात्म का ये उपदेश दिया होगा, उस वक्त उसने यही नहीं सोचा होगा, उसने ये तो सोचा होगा कि कोई पुण्य करे, बहुत दान करे, धर्म का काम करे, उसको ईगो ना आ जाए और कहे नहीं भगवान ने कराया है। मैं क्या उसने कभी ये नहीं सोचा होगा कि पाप करे, डाका डाले और कहे ये भगवान ने कराया है। ये थॉट सिस्टम में चेंज आ गया। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि नहीं भगवान क्या कराता है, क्या नहीं कराता है, वो कौन सा हमें संकल्प देता है, कौन सा नहीं देता है, ये प्रॉपर एम्पावरमेंट, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के लिए दिस इज ए मस्ट। जब तक ये बिलीफ सिस्टम नहीं बदला है कि भगवान क्या है, क्या स्वरूप है, क्या क्या वो करता है, ये चीजेस लाने से ही एम्पावरमेंट आती है। आज आप में से भी कह रहे हैं और भी आते हैं यहाँ पर मंच पर अपना अनुभव सुनाते हैं। जब आप ये देख रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस और यहाँ के हमारे बड़े इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर वो उस तरीके से चला सकते हैं या चला रहे हैं, व्हाट इज द बैकग्राउंड, उनके बिलीफ सिस्टम्स, ईश्वर के संबंध में बिलीफ सिस्टम, अपने संबंध में बिलीफ सिस्टम्स कि नो। तो मेरी आपसे विनम्र बेनती है कि आप यहां से लौट रहे हैं, जैसे आशा बहन ने आपसे निवेदन किया, आप चेक करें अंदर। आप आए, अच्छा लगा, आप सबको अच्छा लगा, मगर नहीं, अगर आप चाहते हैं, महसूस करते हैं कि नहीं, इस थॉट को बदलिए,
माहौल ही ऐसा है, सब लोग ऐसे हैं, वातावरण ऐसा है, मेरे अकेले से क्या होगा? नो, एक व्यक्ति भी बहुत महान शक्ति है। एक व्यक्ति का परिवर्तन भी उसके परिवार को और उसके सर्कल को बदल सकता है। आप में ताकत है। अपने आप को अपनी असेसमेंट कम ना कीजिए। अगर आप कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर सकेंगे, कम से कम नेगेटिव को तो नहीं बढ़ाएंगे। ये तो अंदर आपके अंदर शक्ति है। इसलिए मेरी विनती है कि यहां से आप लौट रहे हैं और ये चीजें केवल 2-4 घंटे या 2-4 दिन से नहीं है। ये थॉट सिस्टम, संस्कार परिवर्तन जिसे हम कहती हैं, उसके लिए एफर्ट्स की जरूरत है। और ये एफर्ट्स केवल बुक से, जैसे अभी आपने सुना तैरने की बात, या किसी ऐसे नहीं आ सकती है। आपको संघ की जरूरत है, संगठन की जरूरत है और समय की जरूरत है। 3 चीजें जरूरी हैं, समय, संगठन और संघ। ये 3 चीजें काम करेंगी। मगर उसके लिए उससे पहले है कि आप अंदर दृढ़ पैदा कीजिए, कुछ करना है। आज हम सब लोग यही सोचते हैं। मैं जगह जगह, कल मैं था वहां पर एक सहारनपुर में 4000 लोग से ज्यादा गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। आज ये एक टेंडेंसी बन गई है दूसरों को दोष देने की। ये फलाना अफसर ऐसा है, फलाना नेता ऐसा है, फलानी चीजें ऐसी हैं। मैं कभी कभी उनसे पूछता हूँ, मुझे सच बता, अगर तेरा भाई, तुम्हारा भाई अफसर बन जाए, तुम्हारी उसके प्रति क्या एक्सपेक्टेशन है? तुम गलत काम करवाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? ये सब ऑफिसर्स या लीडर्स कहां से पैदा हुए? किन्होंने पैदा किए? कहां से आते हैं? हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। कहां से आए हुए हैं? टोटल थॉट सिस्टम में जो चेंजेस आई हैं, उसके रिजल्ट हमारे सामने। हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं उन लोगों से? और आज अगर हम किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, क्या हमारा थॉट सिस्टम क्या है? एक व्यक्ति अच्छे विचार वाला है और वो एक अच्छी पोजीशन पर जाकर के अगर बदल सकता है, तो उसका डीप रूटेड संस्कार नहीं है। और जो नहीं बदलता, उसका डीप रूटेड संस्कार है। इसलिए टोटल सिस्टम में चेंज लाने के लिए जो चीजों की जरूरत है, ये अध्यात्म, ये स्पिरिचुअलिटी, और वो भी सही मायनों में राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। नॉलेज इज पावर, दिस इज ओके, बट राइट नॉलेज इज पावर। गलत बिलीफ हमें क्या पावर देंगे? वो हमें कमजोर बना देंगे। ये आज कमजोरी जो हमारे आई है, हमारे बिलीफ सिस्टम में चेंजेस आई हैं, और उसकी वजह से ये सारा कारण बना है। ये जो सारा माहौल आप यहां पर बदला हुआ देखते हैं, उसकी बैक ये है कि बिलीफ सिस्टम चेंज हुए हैं। वो बिलीफ सिस्टम्स ने शक्ति पैदा कर रहे हैं लोगों के अंदर। अध्यात्म शक्ति बन रहा है। अध्यात्म तो है हमारे पास, मगर अध्यात्म शक्ति नहीं बन रहा है। इसलिए मेरी बेनती है कि हम इस चीज को समझें। ये कॉल ऑफ द टाइम है, समय की पुकार है। दूसरों का नहीं हम देखें। दूसरों को चेंज करना कई दफा कठिन है, मगर हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं अगर हम चाहें तो। धन्यवाद। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।
कि सभी चाहते हैं कि हमारा भारत जैसा था, भारत में ही सुख शांति और चैन का राज्य था, भारत में ही अद्वैत राज्य था, भारत के लिए ही राम राज नाम गाया हुआ है। और बापू गांधी जी ने भी तो राम राज के नाम से ही भारत को फिर से राज लेके दिया है। तो अब हम सब के अंदर जब यही भावना है, यह हमारा भारत राम राज्य था और फिर से वही राम राज बनना चाहिए, उसका कंट्रास्ट हर एक समझ रहा है। जब हम समझ रहे हैं क्या होना चाहिए, क्या न होना चाहिए, क्या क्या कहाँ कहाँ हमारी गलती है, कहाँ कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, जब हम समझ भी रहे हैं तो बाकी देरी किस बात की है। और बुद्धिमान के लिए इसमें कोई शक नहीं कि जो समझता है उसको कर भी सकता है। और यही शक्ति हम सब भारतवासियों के अंदर है। इसलिए परमात्मा पिता भी भारत में ही आकर के फिर से हम सबको जागृत कर रहा है। जैसे कल भी आप लोगों ने दादी जी के अनुभव तथा निर्वैर भाई के अनुभव से सुना कि यह कार्य परमात्मा पिता स्वयं ही करा रहे हैं। नहीं तो आप समझ सकते हैं, जानते हैं, हमारे जैसी जब छोटी सी आयु में हम लोग आए तो कहाँ से हमारे में बोलने की शक्ति, समझने की शक्ति अथवा ये सब करने की शक्ति आई। यह सारी शक्ति देने वाला वही सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता है, जिन्होंने आकर के फिर से इसी भारत को, कहने में भारत आता है, लेकिन जब भारत के अंदर राम राज्य है तो सारी विश्व में राम राज्य है। राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। धर्म अर्थात जो हम अनादि अविनाशी आत्माएं हैं, जो हमारा अनादि अविनाशी पिता परमात्मा है, जो उनके गुण हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनके अनादि नियम बने हुए हैं, उन्हीं नियमों के आधार पर हम अपनी जीवन चलाते आए तो हर एक सुख और शांतिमय जीवन केवल स्वयं की ही नहीं परंतु सर्व की जीवन, सारी विश्व के अंदर सुख शांति संपत्ति संपन्न रहा। न कभी लड़ाई, न झगड़ा, न एक दो में द्वेष भाव, न ईर्ष्या भाव। अब हमें चाहिए क्या जब हम सब यही चाहते हैं, भारत में सुख शांति हो, अर्थात अपने जीवन के अंदर सुख शांति हो। अभी अभी देखो इतनी सब बातें सुनने के बाद 5 मिनट ही जब साइलेंस में बैठे, उस सर्वशक्तिवान शांति के सागर पिता को याद किया तो मन के अंदर आ गई और वह शांति का वायुमंडल कितना अच्छा लगता है। क्या यह हम नहीं कर सकते हैं? हम सब कर सकते हैं। केवल वर्तमान हमारे अंदर क्या चाहिए? अगर एक दो बात हम सदा याद रखें, चाहे अपने कार्य के अंदर हमारे अंदर एक दो के प्रति सदा स्नेह भावना बनी रहे, कार्य के अंदर
एक दो के प्रति सदा सहयोग की भावना बनी रहे और सदा हमारे बुद्धि में यह लक्ष्य रहे कि सर्व का कल्याण हो, अर्थात यही शुभ भावना हमारे अंदर रहे, सेवा भाव बना रहे, निस्वार्थ भाव से हम सेवा करें तो हम स्वयं भी सुखी रहेंगे, स्वयं भी खुश रहेंगे और हमारे से दूसरे भी खुश रहेंगे। जब दूसरे हमारे से खुश रहेंगे तो उन्हों का हमें सहयोग मिलेगा और सहयोग से ही ये सारा कार्य होता है। आप लोग भी जो कार्य करते हो, एक दो के सहयोग से कोई भी कार्य करो तो उसमें सबका सहयोग चाहता है। सहयोग के लिए एक दो के प्रति स्नेह भावना और एक दो के प्रति विश्वास, विश्वास से अगर हम किसको भी कोई कार्य देते हैं और विश्वास से उसको सिखाते हैं तो वो उसको सीख करके और उसको करता जाता है। इन्हीं भावनाओं के साथ अगर हम अपने को इस कार्य कर्म क्षेत्र पर चलाएं, ये बात याद रखें, हम इस कर्म क्षेत्र पर एक पाटधारी बन करके आए हैं। जैसे अभी बातें सुनी है, सुबह को राजयोग शिविर का सेशन होगा, कल भी किया होगा। मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, इस शरीर में प्रवेश करके इस कर्म क्षेत्र पर आई हूँ अपना पाठ बजाने। इसमें कर्म का जैसा हम बीज डालेंगे ऐसा ही हमें फल मिलेगा। हमें ये ध्यान रहे, हमें अपना पाठ अच्छे से अच्छा बजाना है, ऐसा पाठ बजाना है जो हम भी खुश रहे, हम भी संतुष्ट और सर्व हमारे से संतुष्ट रहे। कैसे वो हमारा पाठ रहे, ये याद रहे, मुझ आत्मा के गुण कौन से हैं, जो मेरे अनादि अविनाशी गुण हैं, उन गुणों को हम अपने जीवन में याद करते हुए अपने कर्मों में करते रहें। हमारे कर्म श्रेष्ठ रहेंगे, हमारे जीवन में गुणों की धारणा रहेंगी, जिससे हमारी जीवन दिव्य बनेंगी, बुद्धि शुद्ध रहेंगी, मन की एकाग्रता बनी रहेंगी और मन के अंदर शुद्ध संकल्प, सर्व के प्रति शुभ भावना बनी हुई होने के कारण हम सर्व के सहयोगी और सर्व को सुख देने वाले पिता के समान सुखदाता के बच्चे हम भी सुख देने वाले बन जाएंगे। दाता बन करके काम करेंगे तो हम भी सुखी और सर्व सुखी हो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है, ओम शांति।